नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही मशहूर निबंध सत्य का या ऑफ ट्रूथ के बारे में। इसमें ना बेकन ने इंसान और सच के बीच जो एक अजीब सा एक उलझा हुआ सा रिश्ता है उसे समझने की कोशिश की है। तो चलिए सीधे उनके ख्यालों में उतरते हैं। बेकन अपने निबंध की शुरुआत पता है इसी जबरदस्त सवाल से करते हैं। ये बस एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह की चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई जिस चीज को हम इतना जरूरी मानते हैं यानी सच, आखिर हम उससे अक्सर भागते क्यों हैं। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बेकन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने रखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम अक्सर सच के ऊपर झूठ को तरजीह देते हैं। असल में यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब बेकन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि हम सोच सकते हैं इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं। तो बेकन के हिसाब से झूठ की तरफ हमारे इस खिंचाव की तीन बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि सच को ढूंढना भाई एक मुश्किल और मेहनत भरा काम है। दूसरी वजह, सच हमारी सोच पर ना कुछ पाबंदियां लगा देता है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि झूठ के लिए हमारे अंदर एक कुदरती, भले ही बिगड़ा हुआ लगाव होता है। बेकन ये भी कहते हैं कि अगर लोगों के दिमाग से झूठी उम्मीदें और गलत अंदाजे हटा दिए जाए ना, तो कई लोगों का मन बस एक खाली सूनी सी चीज बनकर रह जाएगा। एक तरह से झूठ हमारी दुनिया में रंग भरता है, उसे और दिलचस्प बनाता है। अच्छा, अब आते हैं बेकन के एक बहुत ही कमाल के मेटाफर पर। वो सच और झूठ की फितरत को समझाने के लिए पता है क्या करते हैं? वो दिन की रोशनी और मोमबत्ती की रोशनी की तुलना करते हैं। देखिए, सच को वो एक मोती जैसा बताते हैं जो दिन की खुली साफ रोशनी में सबसे अच्छा दिखता है, अपनी असलियत में। और झूठ झूठ एक हीरे की तरह है जो मोमबत्ती की धीमी टिमटिमाती रोशनी में ज्यादा चमकता हुआ, ज्यादा शानदार लगता है, क्योंकि उस रोशनी में ना छोटी मोटी खामियां छिप जाती हैं। तो सवाल फिर वही है, हम अक्सर दिन के उजाले के बजाय मोमबत्ती की वो बनावटी रोशनी क्यों चुन लेते हैं? बेकन कहते हैं कि इसका जवाब छिपा है हमारी खुशी पाने की चाह में। सच में अगर झूठ की थोड़ी सी मिलावट हो जाए ना, तो वो और भी लुभावना लगने लगता है। और बस यही वजह है कि मोमबत्ती की वो ड्रामेटिक रोशनी अक्सर दिन की साफ और सच्ची रोशनी पर भारी पड़ जाती है। पर झूठ की इस सारी चकाचौंध के बाद बेकन हमें वापस खींच के लाते हैं सच की असली कीमत पर। वो कहते हैं कि झूठ कितना भी लुभावना क्यों ना हो, आखिर में सबसे बड़ी अच्छाई तो सच ही है। बेकन के लिए इंसान की सबसे बड़ी नेकी या अच्छाई जो है वो तीन पड़ावों से गुजरती है। पहला पड़ाव है सच की खोज करना, मतलब उसे पाने के लिए कोशिश करना। दूसरा है सच को जानना, यानी उसकी मौजूदगी को महसूस करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, सच पर यकीन करना और उसका लुत्फ उठाना। ये जो लाइन है ये शायद बेकन के इस निबंध की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है। ये उस सुकून और उस साफ नजरिए की बात करती है जो सच जानने के बाद मिलता है। जरा सोचिए, जैसे कोई एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हो और नीचे की दुनिया में जो भी उथल-पुथल, जो भी तूफान चल रहे हों, उन्हें बस देख रहा हो, बिना परेशान हुए। और यही यही बेकन की सोच का निचोड़ है। एक ऐसा मन जो दूसरों के लिए हमदर्दी रखे, जिसका भरोसा ईश्वर पर हो और जो हमेशा सच के इर्द गिर्द घूमे, बस वही धरती पर स्वर्ग है। तो चलिए अब इस बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातों से हटकर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बेकन के लिए सच सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं है, ये हमारे रोज के कामकाज में एक नैतिक ताकत है। बेकन रोजमर्रा की जिंदगी में सच्चाई के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्पष्ट और सीधा व्यवहार। और उनका मानना है कि यही इंसान के किरदार का असली सम्मान है, उसकी सबसे बड़ी खूबी। इसके लिए बेकन सिक्के की एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सोने के सिक्के में कोई दूसरी धातु मिला देने से वो काम तो आसानी से करने लगता है, पर उसकी असली कीमत घट जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे बर्ताव में झूठ के मिलावट भले ही उस वक्त काम आसान कर दे, पर वो हमारे किरदार की कीमत को कम कर देती है। यहाँ पर बेकन मोंटेन की एक बहुत गहरी बात को दोहराते हैं कि झूठ बोलना ना अपने आप में एक अजीब सा विरोधाभास है। ये एक तरफ तो भगवान के सामने बहादुरी दिखाने जैसा है और दूसरी तरफ इंसानों के सामने कायरता दिखाने जैसा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस तरह तरह की रोशनियों से भरी दुनिया में हम दिन के उजाले की यानी सच की क्या कीमत लगाते हैं? क्या हम उस साफ सच्ची रोशनी के लिए मोमबत्ती की लुभावनी चमक को छोड़ने के लिए तैयार हैं?
बेकन हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं और इसका जवाब हम सबको खुद ही ढूंढना है।